मैं चंदन वर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये वीडियो उन लाचार बेसहारा लोगों के लिए जो समाज में रहकर समाज को अपना नहीं समझते, जिनका ना कोई सपना है, ना कोई नाम, ना तो इनके रहने के लिए कोई घर होता है, ना कोई एक निश्चित स्थान। इन्हें जहां 2 वक्त की रोटी मिलती है ये वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। ये हर जगह आपको मिलते हैं, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, बड़े बड़े चौराहा हो। अपने पेट को भरने के लिए दूसरों से भीख मांगते हुए मिलते हैं, जिन्हें आम भाषा में लोग भिखारी कहते हैं। अगर आपसे कोई भिखारी भीख मांगे तो भीख दे दिया करो। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो किसी से कुछ मांगता ना हो, वो हमसे तो हम किसी और से। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। अगर हम उन्हें भीख देते हैं तो बदले में वो हमें 1000 दुआएं देते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में ज़रूरतमंदों की पेट पर लात मारने का काम करते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसी घटना घटी। एक महिला बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। हम लखनऊ से आए हुए थे, तो अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़े हुए थे। वो हमारे पास आई, उसने कहा कि हमें थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि हम अपने गांव जा सकें। हमें मालिक ने यहाँ काम करने के लिए बुलाया था और सुबह से शाम हो गई, मुझे लेने नहीं आया, और इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि हम अपने गांव वापस जा सकें। हमने कहा ठीक है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? उसने कहा मुझे 70 रुपये की ज़रूरत है। तो हमारे पास तो 40 रुपये पड़े हुए थे, लेकिन हमने कहा कि हो सकता है कि आपको मांगने से ना मिले, हम यहीं पर आसपास कुछ लोगों से कोशिश करके आपको पैसा इकट्ठा करके आपको देते हैं ताकि आप गांव जा सके। और वो औरत को मैंने 110 रुपये वहीं से इकट्ठा करके दिया और वो चली गई। वापस मैं थोड़े दिन के बाद में वहीं पर गया तो वही औरत बच्चे को गोद में लेकर दूसरे से वही सेम स्पीच दूसरे व्यक्ति को सुना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके सामने जाऊं, लेकिन मैं गया नहीं ताकि उसका मांगने का कॉन्फिडेंस न बिगड़ जाए और वो शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैं उसके सामने नहीं गया। जब मैं उसके लिए पैसा मांग रहा था तो एक दूर से मुझे ऑटो वाला देख रहा था। वो मेरे पास आया कि ये ले लीजिए पैसे और इस औरत की मदद कर दीजिए। अगर आप इसकी मदद कर रहे हो तो मदद कर दीजिए। तो इस समाज ने ही उसको झूठ बोलने पर मजबूर किया होगा। अगर वो सच बोलती तो हो सकता मैं उसकी मदद न करता और लोग उसकी मदद न करते। इसलिए कहीं ना कहीं उसके झूठ बोलने पर हम लोगों का कहीं ना कहीं समाज की कमी है कि उसको झूठ बोलने पर मजबूर करती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए उसे झूठ बोलने पर मजबूर करती है। तो इसलिए कबीर दास ने भी कहा कि अगर कोई आपको ठगता है तो आप ठग जाओ, लेकिन आप किसी को मत ठगो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद भिखारी आए तो उसकी मदद कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पैसे से ही उसके बच्चे का पेट भर जाए, उसकी मदद हो जाए, वो अपने घर वापस जा सके। जय हिंद, जय भारत।